टिकट अरुण राजभर को मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत काफ़ी है। कन्हैया निषाद जी, प्रशांत सिंह जी, सब कहते हैं प्रशांत सिंह जी बहुत आते हैं क्षेत्र में। हमको तो पता ही नहीं है प्रशांत सिंह जी कब आए हैं बढ़िया में। बढ़िया में आए भी होंगे तो हमारे गांव में तो कभी नहीं दिखे, क्योंकि हम निषाद हैं, निषाद पार्टी से जो संजय निषाद हैं उनके वो प्रत्याशी हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कभी वो निषाद पार्टी के नाम पर बढ़िया निषाद बस्ती में आए हैं। कि हमको सभी वोट दें, जात धर्म में नहीं बंटना चाहिए। आप तो बंट रहे हैं। हमारे कहा ना बटल कहा नहीं, उनके नहीं लौके तो बतिए कौन है? अच्छा, आपके नेता को नहीं दिख रहा है? नेता को हमारे साफ यह दिखा था कि अपन जात बिरादरी देखा। क्या हाल है? का यादव जी हैं क्या? जी। अच्छा, तब तो आप भी संग्राम को ही वोट देंगे? एकदम खुला, मन को दग दग थोड़ो है। कहाँ जात के नाम पर वोट देंगे या फिर विकास भी कुछ किए हैं? दुनिया जात देखा हो जाती है, देखा देवर के देखा। कौन नजर आ रहा है? पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। एनडीए में सबसे ज्यादा जो प्रबल दावेदार इस समय हैं अरुण राजभर जी हैं, सबसे ज्यादा वही अच्छे हैं इस समय। हाँ, मौके पे टहल रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, सबसे अच्छे वही हैं। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा में देखा जाए जिस तरह से चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है, आपको पता ही होगा, लगातार सभी लोग घूम, तो राहगीरों के लिए समस्या है ना, हम लोग भी आते जाते हैं, के लिए समस्या है, लेकिन अब उसमें विधायक जी क्या कर सकते हैं? जमीन तो हम लोग देंगे, हम लोग यहाँ के निवासी हैं। जब हम हमारे लोग देवे नहीं करेंगे तो विधायक जी क्या कर सकते हैं? विधायक जी इतना कर सकते हैं कि सरकार में रहते विधायक निधि से रोड बनवा सकते हैं, आरसीसी बना। ठीक है, माहौल क्या है, हर चुनाव में संग्राम यादव को लोग हरवाते हैं, लेकिन चुनाव आते आते जो लोग हरवाते हैं वो लोग खुद ही वोट दे देते हैं। यही डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, पिहामदपुर, आशापार, अंबेडकर नगर। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, बीटीसी, बीलीप समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के बढ़िया बाजार में इस वक्त हूँ मैं। सुबह का टाइम है और चाय की चुस्कियों के लिए लोग बाजार में जुट चुके हैं। हम लोग जनता से राय लेने आए हैं कि जो अतरौलिया विधानसभा में जिस तरह से सियासी पारा पूरी तरह से गर्म है, उस पर राय लेने के लिए आए हैं कि आखिर आने वाले समय में चुनाव में किसका माहौल रहेगा। ये दुकान में हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ बढ़िया के ही रहने वाले अजय गौड़ जी, पर्सनली मैं इनसे मेरा परिचय है तो मैं इनको जानता हूँ। एक छोटा सा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अजय गौड़ है, पूर्व क्षेत्र पंचायत बढ़िया हूँ, मेरा निवास भी बढ़िया है। अच्छा, चाय की चुस्की के लिए आप लोग यहाँ जुटे हैं बाजार में, क्या माहौल है? चूँकि अब चुनाव आ चुका है नज़दीक, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है इस बार? माहौल ठीक है, माहौल क्या है, हर चुनाव में संग्राम यादव को लोग हरवाते हैं, लेकिन चुनाव आते आते जो लोग हरवाते हैं वो लोग खुद ही वोट दे देते हैं। यही माहौल है। संग्राम यादव भारी बहुमत से, भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। बाकी दौड़ने धूपने के लिए सब लोग राजनीति कर रहे हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग जाते हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर का माहौल लोग बता रहे हैं कि पूरा जो है वो भी एक तरह से कह लें कि चर्चा में है और लड़ाई में रहेंगे, लोग कह रहे हैं। चुनाव में अच्छी उनकी पकड़ मानी जा रही है इस बार, तो क्या लगता है आपको, ओम प्रकाश राजभर फेल मार जाएंगे? नहीं, फेल नहीं आ जाएंगे। वो भी मंत्री हैं इस समय वर्तमान सरकार में। मेहनत उनके लड़के और वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उन्हीं से लड़ाई संग्राम यादव की रहेगी, बाकी किसी से नहीं रहेगी। बाकी और कोई नहीं लड़ पाएगा? कोई नहीं लड़ पाएगा, उन्हीं से रहेगी। लड़ेंगे? अच्छा, हाँ, दोनों लोगों में लड़ाई होगी, लेकिन संग्राम यादव काफ़ी ज़्यादा वोट से इस बार जीतेंगे। हाँ। हमारे साथ यहीं देखिए एक दादाजी बैठे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। राम लौटन यादव, ग्राम बढ़िया। यादव जी हैं जी। यादव जी, इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है अतरौलिया विधानसभा में? अब कहाँ निकाह हो, मैं जाने हम संग्राम की वोट देवे के हुआ वर्कार जौन कुछ हो। नहीं, घूमत होबा अपने बाजार में रहत होबा, क्या लगत है बस बाजार में का चर्चा होले? हम बाजार में कत्तो ना बाबू बैठे, बस यहीं से हुआ हमारी दुकान है, यहीं चाह पी लो, वो दुकान अपन देखी, हम अगले बगले कुछ ना जाने। दुकान है तो ग्राहक अवत हुई हैं? वो ग्राहक अवत हैं, कपड़ा लेते हैं, अपन जाते हैं घरे के मन है, चुनाव के चर्चा उनसे करी। हाँ, तो चुनाव के बारे में ना कुछ जानकारी है? ना ही हमें कुछ ना जानकारी है। हमें संग्राम के वोट देवे के वो जाने लग, हम वोट न देवे। अगर यादव हम यही नाते वोट देबा? हाँ, ना ही यादव ना है, हम पहले से वही में जमल है। वो पार्टी छोड़ के कत्तो ना गई तो
पार्टी से हम संग्राम से नाम से हाँ संग्राम से नाम मतलब है। ना ही पार्टी से मतलब है। चलिए कुछ और लोग बैठे हैं, बातचीत करते हैं। अपना परिचय दीजिए, क्या करने आए हैं बाजार में? कहा करा ले दूध लेके आ रही है का यादव जी हैं क्या? जी अच्छा, तब तो आप भी संग्राम को ही वोट देंगे। एकदम खुला मन को दग दग थोड़ो है। कहा जात के नाम पर वोट देंगे या फिर विकास भी कुछ किए हैं? दुनिया जात देखा थे हम जाती है देखा थे और के देखा तो दुनिया देखा थे हम देखा था। मतलब विकास से कोई मतलब नहीं है। अरे काहे विकास से काहे ना मतलब विकास हो तो का करे संग्राम यादव को वोट देंगे। आप तो कह रहे हैं कि दुनिया जात देखत है तमऊ देखत है। हाँ तो काहे संग्राम और बिरादरी दुनिया देखा था हम देखा था। और का बिरादरी के नाम पे वोट देबा जी। अच्छा, ये आपके अखिलेश यादव कहते हैं कि लोग जाति धर्म के नाम पर बंट जाते हैं, धर्म के नाम पर लोग, अखिलेश यादव कहते हैं कि लोग जाति धर्म के नाम पर बंट जाते हैं, नहीं बंटना चाहिए। आप जात के नाम पर बंट रहे हैं। काहे ना दुनिया बटा थे हम ना बटा। तो अखिलेश यादव तो कहते हैं कि जाति धर्म के नाम पे नहीं बंटना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे भाजपा कहती है कि हिंदू हमको वोट दें, और अखिलेश कहते हैं कि हमको सभी वोट दें, जाति धर्म में नहीं बंटना चाहिए। आप तो बंट रहे हैं। हमारे काहे ना बटल काहे ना उनके नहीं लौके तो बतिए कौन है। अच्छा, आपके नेता को नहीं दिख रहा है? नेता को हमारे साफ यह दिखा था कि अपन जात बिरादरी देखा। हाँ आपके नेता को ये नहीं पता चल रहा? खाना फाना जब सुनवाइया नहीं कौन मतलब नहीं करा था बतावा था जानता है तू। आपकी सरकार आएगी सुनवाई होने लगेगी? काहे ना सुनवाई ले सुनवाई काहे ना हुई। आपका क्या नाम है दादाजी? हम अम्बेडकर नगर के हैं। अरे कहीं को क्या नाम है तुहार? रामदयाल यादव। तुम्हारे अम्बेडकर नगर में क्या हाल है? बहुमार है। बहुमार है। अब इनको नो पता ना है। हाँ तो जैसे क्या यहाँ अतरौलिया में आपकी क्या है, क्यों आए हैं यहाँ? बाजार में। बाजार में आए हैं ना जी। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बाजार में आए हैं तो क्या माहौल चल रहा है यहाँ? यहाँ का वही है कान है विधायक जी का। विधायक के है? हाँ? पता है विधायक के है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर विधायक हों? संग्राम। संग्राम विधायक हों? हाँ। भुला गया था वहाँ अब वैसे। अरे भाई बुजुर्ग है ना। अरे हम दूसरे जिला के हैं तो काहे बता। नहीं तो घूमत होगा बाजार में तो क्या लगत है माहौल के कर रही? अरुण राजभर भी घूमत हो, मंत्री जी भी घूमत हो। क्या ना रही वो नहीं करेगी। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बैठे हैं नरसिंह निषाद जी। क्या नाम है भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम नरसिंह निषाद, ग्राम बढ़िया। अच्छा, नरसिंह निषाद आपका नाम है। पिछली बार 2017 में कन्हैया लाल निषाद चुनाव लड़े थे, उसके बाद प्रशांत सिंह लड़े निषाद पार्टी से। इस बार अतरौलिया में ये दोनों प्रत्याशी जो पहले के हैं वो तो दौड़ ही रहे हैं, अरुण राजभर भी दौड़ रहे हैं। तो एनडीए के जो प्रत्याशियों में सबसे अच्छा प्रत्याशी आपको कौन नजर आ रहा है? पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। एनडीए में सबसे ज्यादा जो प्रबल दावेदार इस समय हैं अरुण राजभर जी हैं। सबसे ज्यादा वही अच्छे हैं इस समय। हाँ, मौके पे टहल रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, सबसे अच्छे वही हैं। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा में देखा जाए जिस तरह से चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है, आपको पता ही होगा, लगातार सभी लोग घूम रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अतरौलिया में क्या लग रहा है इस बार, क्या विधायक एक बार फिर से जीतेंगे या फिर एनडीए यहाँ पर बाजी मार सकता है? नहीं, अतरौलिया में तो सवाल ही नहीं कि एनडीए बाजी मारेगा, क्योंकि अतरौलिया में एनडीए में इतनी ज्यादा फूट है, इतनी ज्यादा गुटबाजी है, इस कारण हमेशा एनडीए यहाँ पर फेल रहेगा। यहाँ माननीय डॉक्टर संग्राम यादव जी हमारे विधायक जी हैं, वो इस बार काफी अंतर से जो पिछला रिकॉर्ड था लगभग उसको भी तोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? उनका काम अच्छा है, कहीं भी कोई परेशानी हो तुरंत पहुंचते हैं। हम लोग अगर कहीं भी कोई भी छोटा सा कार्यक्रम कराते हैं, अगर बुलाते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। अरुण राजभर भी तो पहुंच रहे हैं लोगों के बीच। हाँ, अरुण राजभर, लेकिन उनकी थोड़ा ये जो दूरी है इनकी, यहाँ के वासी नहीं है ना अरुण राजभर जी। बन तो गए हैं, जगह जगह जमीन खरीद लिए कई जगह। ठीक है सर, बन गए हैं, लेकिन अभी हम लोगों को इतना नहीं पता कि वो कहाँ बनाए हैं मकान। अरुण राजभर जी अच्छे नेता हैं, लेकिन जो एनडीए का गुटबाजी है वो उन्हें ले डूबेगा। अच्छा, क्या लगता है टिकट अरुण राजभर को मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत काफी है। कन्हैया निषाद जी, प्रशांत सिंह जी, सब कहते हैं प्रशांत सिंह जी बहुत आते हैं क्षेत्र में। हमको तो पता ही नहीं है प्रशांत सिंह जी कब आए हैं बढ़िया में। बढ़िया में आए भी होंगे तो हमारे गांव में तो कभी नहीं दिखे, क्योंकि हम निषाद हैं, निषाद पार्टी से जो संजय निषाद हैं उनके वो प्रत्याशी, लेकिन हमें नहीं लगता कि कभी वो निषाद पार्टी के नाम पर बढ़िया निषाद बस्ती में आए हैं। अच्छा, बढ़िया निषाद बस्ती में कभी नहीं भाई, देखे नहीं, हम तो हमारे बराबर घर ही रहते हैं। 38 साल उम्र हो गई और लगभग सभी कभी बाहर नहीं गए हैं, कभी देखे नहीं कि बढ़िया में आए हों विधायक बस्ती में। विधायक जी को जो भी अगर छोटा सा कार्यक्रम, अभी हमारे गाँव में आकस्मिक घटना हुई थी, 3 भैंस मर गए थे, आपको जानकारी होगी, उसमें विधायक जी आए थे। कोई छोटा सा भी काम होता है, विधायक जी अगर नहीं पहुंचते तो हमारे माननीय श्री चंद्रशेखर यादव प्रमुख जी, पूरे जिला पंचायत आदरणीय श्री चंद्रजीत यादव जी, सभी लोग
तुरंत अगर एक छोटी सी भी सूचना मिलती सब पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक सवाल अभी भी मेरे जहन में है। देखिए, अतरौलिया में जो अब विधायक जी यादव हैं, ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव हैं, जिला पंचायत सदस्य आपने कहा चंद्रजीत यादव हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य यादव ही हैं, इस बार भी लड़ेंगे वही सपा से। तो समाजवादी पार्टी अतरौलिया में दूसरे वर्ग को क्यों नहीं आगे आने देती है? क्या निषाद समाज से आप हैं तो आपको नहीं आगे ला सकती है समाजवादी पार्टी? नहीं ला सकती है, क्वालिटी होनी चाहिए। आप में क्वालिटी नहीं है? नहीं, हमारे अंदर इतनी बड़ी क्वालिटी कहाँ हम चुनाव लड़ रहे विधायकी का। क्वालिटी होनी चाहिए उसके साथ। और तमाम लोग क्वालिटी वाले हैं जो घूम रहे हैं पीछे पीछे। ठीक है सर, ऐसी बात नहीं, मौका मिलना चाहिए सबको, सबका बराबर हक है, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे डॉक्टर विधायक संग्राम यादव जी अच्छे नेता हैं। नहीं, विधायक, मैं विधायक की ही बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है तो समाजवादी पार्टी और किसी यादव को टिकट नहीं दे सकती है? मौके पर यही बगल में हमारे बगल ग्राम सभा अनंतपुर है, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री शीतला निषाद जी जब तक बसपा में थे एक बार जिला पंचायत सदस्य नहीं हो पाए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, तुरंत लगभग दो लगातार 2 बार जिला पंचायत हो चुके हैं, तीसरी बार नंबर है उनका। तो क्यों नहीं, कितने बड़े बड़े नेता हमारे निषाद समाज के कितने नेता हैं जो सपा में इस समय सांसद लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी आप लोगों का ख्याल रख रही है? सर्व समाज की पार्टी है, किसी एक की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी। चलिए, कुछ और लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय दीजिए भाई साहब। पप्पू यादव। सामने आ जाइए। पप्पू यादव। कहाँ के रहने वाले आप हैं? बढ़िया। सभी लोग बढ़िया के ही हैं? हाँ, बढ़िया सभी लोग। अच्छा, ये बताइए आने वाला चुनाव कैसा रहेगा, क्या माहौल लग रहा है आपको? संग्राम यादव यहाँ से जीतेगी। आप भी यादव हैं? यादव हैं। हाँ, तो यादव हैं तो यादव के ही जिताएंगे, दूसरे को तो जिताएंगे नहीं। जिताएंगे ही। जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं आप लोग? नहीं सर, हम लोग और पार्टी के देते हैं वोट। पार्टी के नाम पे देते हैं ना? पार्टी के नाम पे देते हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में यादव है तो समाजवादी पार्टी में है। हाँ। चलिए, तो काम वाम से आपको कोई मतलब है नहीं? काम से काम बहुत हुआ है यहाँ से। क्या काम हुआ है? PGI बनी है, कमिश्नरी आई है, बहुत काम हुआ है यहाँ। कहाँ कमिश्नरी आई है? अतरौलिया कमिश्नरी तो नहीं आई। बढ़ाने तो यहाँ थोड़ा रहेगी। तब कह रहे हैं, इसको गिना रहे हैं, क्या विधायक जी बनवाए हैं क्या? अरे पार्टी से बना है ना, पार्टी से हुआ है काम ना सर। पार्टी से बना है? सरकार बनाई है ना? अरे सरकार से बनी है ना, तो पार्टी थी तभी बनी ना। अच्छा, बढ़िया के आप रहने वाले हैं, आ जाइए इधर आ जाइए। बढ़िया के आप रहने, नहीं आप इधर आ जाइए, जवाब दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूँ जो जवाब दीजिए। आप बढ़िया के रहने वाले हैं, बढ़िया की एक समस्या है काफी दिनों से, आप आते जाते हैं इसी रास्ते से, जो पप्पू जो दुकानदार हैं आप जानते होंगे, उन्हीं के जस्ट सामने उतना टूटा हुआ है रास्ता, और बरसात के दिनों में क्या अभी भी लगा होगा पानी, घुटने बराबर पानी लग जाता है। ये समस्या नहीं दिख रही आप लोगों को? इस पे कभी बात की है किसी से? नहीं, हम लोग नहीं किए। नहीं किए हम लोग, नहीं। आप लोग नहीं बात की है? क्यों नहीं बात की है? वहाँ पानी की निकासी ही नहीं है, कहाँ जाएगा पानी? पानी की निकासी जब व्यवस्था होगी तब ना होगा भाई, होगा तब करेंगे लोग ना। कौन करेगा? ये विधायक करेंगे ना। चलिए बताइए भाई, आपका क्या नाम है? अभी तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मैं तो जानता हूँ आपको। बोलो यादव नाम है मेरा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बढ़िया के रहने वाले हैं, समस्या दिख रही है? क्या समस्या आप बताइए। जैसे विधायक उसमें क्या कर सकते, किसी का घर तो गिरवाएंगे नहीं। जब जो लोग बढ़िया के निवासी हैं और पूरी सड़क को साट करके इधर उधर अपने मकानों को बना रहे हैं, तो उसमें विधायक जी की क्या गलती है? नाली नहीं बनाया जा सकता है? नाली बनाया जा सकता है, लेकिन जिसका घर बन गया है, अब विधायक उसका घर तो गिरवाएंगे नहीं। नहीं, जहाँ नाली है वहाँ बनी, नाली बन रही थी, लेकिन यही बढ़िया के लोगों ने नाली का विरोध किया। आप जाके देखिए, जहाँ पानी का जमाव लगता है वहाँ नाली बनी है कि नहीं बनी है, आप जाके चेक कर लीजिए। लेकिन जब बढ़िया के लोग नाली बनने नहीं दिए उस समय, बाजार के लोग, तो कहाँ पानी निकालेंगे? क्यों नहीं बनने दिए? अब उन लोगों से जाके पूछिए जो नहीं बनने दिया। अभी तो बढ़िया के ही रहने वाले हैं। मेरा मकान तो था नहीं वहाँ, हमने रोकने तो गए नहीं हम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बगल के लोग हैं, जब पानी का कोई निकासी नहीं देंगे तो रोड टूटबे करेगा। वहाँ का रोड टूटा है, केवटैया में रोड टूटा है, जो इस रास्ते से जाते हैं आप, तो जब पानी का निकासी नहीं रहेगा, जब लोग अपनी जमीन को छोड़ेंगे नहीं, तो विधायक जी तो अपने घर से जमीन लेके आएंगे नहीं बनवाने के लिए। विधायक जी तो अपने घर से ना लाएंगे, ना कहीं से ला के दे देंगे जमीन।
तो हम ही लोगों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी नहीं तो ये तो राहगीरों के लिए समस्या है ना, हम लोग भी आते जाते लोगों हैं। के लिए समस्या है, लेकिन अब उसमें विधायक जी क्या कर सकते हैं? जमीन तो हम लोग देंगे, हम लोग यहाँ के निवासी हैं। जब हम हमारे लोग देवे नहीं करेंगे तो विधायक जी क्या कर सकते हैं? विधायक जी इतना कर सकते हैं कि सरकार में रहते विधायक निधि से रोड बनवा सकते हैं, आरसीसी बनवा सकते हैं, नाली बनवा सकते हैं। जगह जमीन आप देंगे तब न बनवा सकते हैं विधायक जी। विधायक जी आपसे मार करने तो आएंगे नहीं, किसी से झगड़ा करने तो आएंगे नहीं। विधायक जी उसमें क्या गलती है? तो मतलब ये समस्या ऐसे बनी रहेगी। ये समस्या बनी रहेगी। हम लोग बाजार के लोग इकट्ठा होकर के अब किसी का घर तो विधायक जी गिरवाने जाएंगे नहीं। लोग रास्ता दें, जमीन दें, तो विधायक जी नाली ना बनवाए तो विधायक कैसे नाली बनेगी? आखिर क्या उसका क्या उपाय है? कोई उपाय बताइए आप ही लोग। का उपाय है, नाली बनी है। अब किसी का घर बता देना, किसी का घर विधायक जी नहीं गिरवाएंगे। हाँ, जब लोग रोड पे जब घर समस्या जो कहते हो बनी रहेगी। क्यों कहते हो नहीं बने रहेगी? रोड जब अपना घर पीछे हट के बनाएंगे नाली बन जाएगी। जाके देखिए वहां नाली बनी। आप कह रहे हैं विधायक जी तोड़वाएंगे नहीं किसी का घर, अब जिसका घर है वो तोड़ेगा नहीं, तो समस्या जिसकी तस बनी रहेगी। अब विधायक जी किसी का घर तो गिरवाएंगे नहीं। क्या विधायक जी और आप लोग कोई बात करके हल नहीं निकाल सकते हैं? किसका घर गिराएंगे विधायक जी? बताइए किससे बात करें? विधायक जी घर गिरवाए, नाली करवा ली, किससे बात करें? आप कह रहे हैं नाली बनी है। हाँ, नाली बनी, जाके चेक कर लीजिए। जब नाली कहाँ तक बनी है? कहाँ तक बनी है? नाली जाके वहां तक बनी है, चौक तक बनी है, जाके चेक कर लीजिए। उधर फिर बैंक के सामने नाली बनी है, इधर आपके सामने नाली बनी है। आप जहाँ बैठे जल निकासी की समस्या नहीं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं, रोक देते हैं, बनने नहीं देते हैं। उसमें गलती विधायक जी की थोड़ा ना। विधायक जी मतलब बनवाना चाह रहे हैं। क्यों नहीं चाह रहे हैं? विधायक जी कितना काम कौन किया अतरौलिया में? आप तो देखबे किए हैं। अच्छा, एक चीज का जो मुझे जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए उसको छोड़िए, अब वो तो काफी लंबा। अब आप बता रहे हैं कि नहीं लोग बनने दे रहे हैं तो नहीं बनेगी। पानी में आते जाते हैं हम लोग, वैसे आए जाएंगे, क्या करेंगे? कर भी क्या सकते हैं कोई? अब बढ़िया के लोग ऐसे हैं तो कोई क्या कर सकता है? बढ़िया के लोग अच्छे हैं। अच्छा, एक बात हमको बताइए, इस समय जो आने वाला 27 का चुनाव है, सामने चुनाव है, पूरी तरह से लोग तैयारियों में जुटे हैं। संग्राम यादव भी जुटे हैं और इधर एनडीए के लोग भी जुटे हैं। क्या लगता है आपको, एनडीए से कौन प्रत्याशी आपको लग रहा है कि टिकट पा सकता है? यार हमको क्या लगता है एनडीए से कौन प्रत्याशी पा चुकता है? एनडीए में तो देख ही रहे हैं, महामार है। तो आपको क्या लग रहा है, कोई है? कुछ नहीं लग रहा है। विधायक जी के अलावा विधायक जी के सामने कोई नहीं टिकेगा, चाहे जो आ जाए। टिकेगा नहीं वो अलग विषय है, लेकिन सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में कौन हो सकता है? कोई नहीं मजबूत है। सब लोग हल्के हैं। सब हल्के हैं। कितने वोट से जीत रहे हैं? विधायक जी इस बार कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। 50,000 के मार्जिन से जीतेंगे। 2012 का रिकॉर्ड विधायक जी तोड़ेंगे इस बार। ऐसा क्यों लगता है? जनता ऊब चुकी है इस सरकार से। विधायक से उब चुकी है जनता, सरकार से उब चुकी है। विधायक से यहाँ की जनता नहीं उबती है। ये समाजवादियों की धरती है। समाजवादियों की धरती है। हाँ, हो सकता है इस बार कुछ उल्टा हो जाए तो? उल्टा हो ही नहीं सकता अतरौलिया में। क्या तैयारी है? कैसे आप लोग इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम लोग जीत जाएंगे? यार आपसे कह दी ना, समाजवादियों की धरती है। ये हर जात धर्म की पार्टी है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ यादव की पार्टी है। इसमें निषाद, यादव, कहार, समान, सबकी पार्टी है। बढ़िया में एक दिन मैं इंटरव्यू ले रहा था, सभी लोग दूसरे बिरादरी के जो लोग थे यादवों के अलावा, वो सब लोग बता रहे थे कि हम लोग अरुण राजभर के साथ हैं। वो किसी के बहकावे में आ गए थे, सब सही हो गए। सही हो गए हैं? कैसे सही किए हैं? सही किए, वो सब किसी के बहकावे में आ गए थे, बिरादरी के चक्कर में आ गए थे, ठीक, लालिश में आ गए थे। बस उनको जाके बताया गया, सब सही हो गए। क्या बताएं? सही हो गए सब? विधायक जी का सब काम दिखाया गया, उनको सब काम बताया गया। धमकाए तो नहीं है? अरे कौन धमका के कोई किसी से वोट लेगा? किसी को समझा पाएगा? धमका करके किसी से कोई वोट ले नहीं पाएगा, किसी को समझा पाएगा नहीं। कुछ गलत फहमियां थी, उसको दूर की गई। तो इस बार अब आपके साथ हो गए सब साथ हैं संग्राम यादव के। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पर बढ़िया में हमने कुछ लोगों से बातचीत की है। किसी और बाजार में हम फिर आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए